हेलो, क्या हाल चाल है? सब मज़े में है ना? क्या है कि आजकल ये सवाल थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि लोग मज़े में कम और बीमार ज़्यादा होते हैं। आधे लोग तो शरीर से कम और मन से ज़्यादा बीमार होते हैं। वैसे मेरी भांजी भी बीमार हुई थी। ए भांजी, इधर आ। अरे मासी, मेरी बीमारी की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बीमारी की वजह से ही तो मुझे मौका मिला है इन लोगों से बात करने का। तू चुप रहे, बात करने दे। तो मेरी भांजी को बुखार आया था, सर्दी खांसी हुई थी, यहाँ तक कि टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चले गए थे और वीकनेस भी थी। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना ही होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। भांजी, मैं बात कर रही हूँ ना। तो ऐसा होने से सबसे पहले लोग क्या करने जाते हैं? रिपोर्ट करवाने जाते हैं। वहां पर रिपोर्ट वाले बोलते हैं, अरे आपको तो इतना परसेंटेज है, आप क्वारंटाइन हो जाओ। पेशेंट के दिमाग में डर घुस गया कि अरे मुझे तो इतना हुआ। फिर वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पर कुछ डॉक्टर हिम्मत देने का काम करते हैं, डराते नहीं है और सुझाव देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि एडमिट हो जाओ, जरूरत ना हो फिर भी। वहां पे पेशेंट के दिमाग में फिर से डर बैठा कि ओहो, मैं इतना बीमार हो गया, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्या होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। दिमाग में डर बैठा। और हाँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ वो हमारे आसपास के लोग और रिलेटिव्स के साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में ही बोल रही हूँ। कुछ भी हवा में नहीं फेंक रही हूँ और अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो अब तक पेशेंट के दिमाग में 2 बार डर घुसा। फिर उन्हें वाकई में एडमिट करने की जरूरत है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो रहा हो, डायबिटीज, बीपी बढ़ गया हो, दिल की बीमारी हो, तो उन्हें तो एडमिट करना ही पड़ेगा। फिर वो पेशेंट एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में। उनकी मौजूदगी में उनके फैमिली मेंबर्स बात करते हैं कि 1.5 लाख खत्म हो गए, 3 लाख खत्म हो गए, इसमें इतना खर्चा हुआ, उसमें इतना खर्चा हुआ। पेशेंट सुन रहा होता है। ये सब सुन के उन पे क्या बीतती है कि मैं इतना बीमार हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, पैसे पे पैसा जा रहा है। जिन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो तो ये सुनकर टूट ही जाएंगे ना। तो ये जो कोरोना है ना, वो अपनी इफेक्ट के साथ साथ अपना जो डर है ना, वो ज्यादा बिठाता है लोगों के दिमाग में। और साथ साथ कुछ हॉस्पिटलों की बेदरकारी की वजह से भी लोग मर जाते हैं। जो लोग ठीक होकर वापस आ जाते हैं, शुक्र है भगवान का। लेकिन जो लोग वापस नहीं आ पाते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब बात करते हैं होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट की, जो 15-16 दिनों तक एक रूम में कैद हो जाते हैं। वो लोग टीवी, मोबाइल पे समय बिताते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कैसे भी टाइम पास करते हैं। उनका खाना पीना, सोना, बैठना, उठना सब उस रूम में होता है। ये तो वो लोग जो रहे हैं ना, उसे ही पता होता है कैसा फील होता है। लेकिन कुछ कमजोर लोग वहां पर भी टूट जाते हैं। किसी को नौकरी धंधे का टेंशन, किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को कुछ दवाई नहीं मिल रही है उसका टेंशन, किसी को कुछ। ना चाहते हुए भी कैद रहना पड़ता है। हम लोगों ने न्यूज में ऐसे केसेस देखे ही है कि लोग कंटाल के आत्महत्या तक कर देते हैं। कुल मिलाकर ये कोरोना 50% लोगों को तो दिलो दिमाग में घुसकर ही मार डालता है। ये सब तो मैंने मेरे आसपास के लोगों के साथ हुए एक्सपीरियंस और जो मैंने देखे हैं वो सब बताए। अब मैं ये बताती हूँ कि मेरी भांजी बीमार हुई तब उसने क्या किया। जैसा कि ये कह रही थी कि ये बिल्कुल भी नहीं डरी। सबसे पहले इसने अपना ऑक्सीजन लेवल देख लिया, 99 से 100% था, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। फिर अपने फैमिली डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ ले ली। शुरुआत के 3 दिनों में इसे इतनी वीकनेस थी कि मोबाइल भी नहीं उठाया जा रहा था मेरे हाथ से। भांजी, मैं बोल रही हूँ ना, तू आराम कर। लेकिन तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मासी। तो ये ले, मेरे मोबाइल में गेम खेल, लेकिन मुझे बात करने दे। तो उसने उकाड़ा पिया। फिर मौसमी का जूस वो खुद निकाल के पीती थी। देखो, इतना वो खुद कर सकती थी तो उसकी मम्मी को नहीं बोलती थी जूस निकालने को, खुद ही निकाल के पी जाती थी। दिन में 3-4 ग्लास। मुझे सोते रहना अच्छा नहीं लगता था, मुझसे जितना हो सकता था मैं खुद ही करती थी। फिर नारियल पानी दिन में 2-3 पी जाती थी। फिर नींबू पानी पीती थी क्योंकि खाना तो चलता नहीं था, टेस्ट ही नहीं आता था वैसे भी। फिर ये भाप भी लेती थी और फिर आयुर्वेदिक दवाई भी पीती थी और 15 से 16 दिनों में ठीक हो गई। तो कहने का मतलब मेरी भांजी जैसे मरीजों के बारे में है। कई लोग होंगे जो मेरी भांजी जैसे मरीज होंगे, लेकिन वो डर जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी हिम्मत रखिए, दवाइयों के साथ साथ ये सब भी कीजिए जो मेरी भांजी ने किया था। आप डेफिनेटली ठीक हो ही जाओगे।
मुझे भी कुछ कहना है मासी। हाँ बोलो बेटा। दोस्तों, ये जो मासी ने मेरी बीमारी के बारे में बताया है, वो इस चैनल में जो बेवफा रंगीली और रंगीली इज़ बैक, ये दोनों वीडियो के बीच में जो 16 दिनों का गैप है, उसी 16 दिन की ये बात है। माना कि मैं डरी नहीं थी, मैंने हिम्मत रखी थी, लेकिन दिमाग तो मेरा भी खराब हो गया था, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है। सुबह से लेकर शाम तक यही सुनने को और देखने को मिलता है। टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जहाँ देखो वहाँ इसके अलावा कोई और बात ही नहीं है, तो किसी का भी दिमाग बिगड़ सकता है। भले ही मैं कोरोना की इतनी सीरियस पेशेंट नहीं थी, लेकिन एक मरीज़ तो थी ही ना, और किसी भी मरीज़ के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, ना कि उसके बिगड़े हुए दिमाग को और बिगाड़ना चाहिए। मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैं मानती हूँ वो मेरी केयर करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे चिल्लाकर बात की कि तुम्हें पता भी है तुम्हें कोरोना है, तुम घर में भी मास्क पहनकर घुमा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम खुद तो कुछ नहीं करोगी और परिवार को भी कोरोना दोगी। माना कि ये उन लोगों की केयर है मेरे प्रति, लेकिन वो इस तरह से भी तो कह सकते थे कि तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, टाइम पे दवाइयाँ लेते रहना, ये करना वो करना, और ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बस इतना भी काफ़ी था मेरे लिए। ठीक है कि मैंने बातों को ध्यान में नहीं लिया, लेकिन जो लोग कमज़ोर है उसके दिमाग में तो कुछ भी हो सकता है, वो डर जाते हैं। ऐसे माहौल में अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ और रिलेटिव्स को डराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत देनी चाहिए। माना कि आप उनकी केयर करते हो तो करो, लेकिन इस तरह से नहीं कि सामने वाले के दिमाग पे और इफेक्ट हो। बराबर है, बाकी जैसी जिसकी सोच। अपना ख्याल रखो और प्रार्थना करो कि जल्दी ये महामारी खत्म हो जाए और पहले जैसे दिन वापस आ जाए।